क्या आपको ऐसा लगता है कि अब जो आपकी एनर्जी है वो उतनी नहीं है जैसे आपकी 30 साल की उम्र में थी? क्या आपने फील किया कि अब आपका वेट कम करना मुश्किल हो गया है और पूरी रात अच्छी तरह सोने के बाद भी थकान रहती है? दोस्तों, 45 की एज मेल्स के लिए बायोलॉजिकल क्रॉसरोड्स है। ये वो टाइम है जब आपकी बॉडी का ऑटोमेटिक रिपेयर सिस्टम स्लो हो जाता है। ज्यादातर मेल्स इस एज में यही गलती करते हैं कि वो वही पुराना लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं जो उन्होंने 25-30 की एज में स्टार्ट किया था। लेकिन सच ये है कि 45 की एज पर आपका बॉडी का ऑपरेटिंग सिस्टम बदल चुका है। आज के इस वीडियो में हम उन साइलेंट 10 मिस्टेक्स को एक्सपोज करेंगे जो मेन 45 के बाद करते हैं और जो उन्हें टाइम से पहले बूढ़ा बना सकती हैं। ये सिर्फ टिप्स नहीं है, ये एक मास्टर प्रोटोकॉल है। हम हार्मोनल हेल्थ, मेटाबॉलिज्म और प्रिवेंटिव हैबिट्स के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मिस्टेक 1, स्टिल ईटिंग लाइक 25 ईयर ओल्ड। सबसे पहली मिस्टेक जो मेन करते हैं वो है डाइट में चेंजेस ना करना। 25 ईयर्स की एज में आपका मेटाबॉलिज्म एक हाई परफॉर्मेंस इंजन की तरह था। आप छोले भटूरे, समोसे या एक्स्ट्रा रोटी खा लेते थे, बॉडी उसे बर्न कर लेता था। लेकिन 45 के बाद आपका बीएमआर गिर जाता है। आप अभी भी वही पोर्शन साइज खा रहे हैं जो 20 साल पहले खाते थे। आपका वेट बढ़ रहा है, मेनली आपके पेट के आसपास। इसके लिए आपको कैलोरी काउंट से ज्यादा न्यूट्रिएंट डेंसिटी पर फोकस करना चाहिए। ज्यादातर मैन प्रोटीन की कमी से सफर करते हैं। 45 के बाद मसल मास तेजी से गिरता है। आपको हर मील में क्वालिटी प्रोटीन जैसे दाल, पनीर, स्प्राउट्स या वे प्रोटीन ऐड करने चाहिए। जंक फूड अवॉइड करो जो बॉडी पहले हैंडल कर लेती थी, बट अब वो सीधा बेली फैट बनकर जमा हो रही है। मिस्टेक नंबर 2, स्किपिंग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। बहुत से मर्द हेल्थ कॉन्शियस होकर सिर्फ वॉक या जॉगिंग शुरू कर देते हैं। वॉक अच्छी है लेकिन ये कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है। सिर्फ कार्डियो पर फोकस करना और वेट ट्रेनिंग को इग्नोर करना एक बड़ी मिस्टेक है। 45 के बाद आपके सबसे बड़ा एसेट आपके मसल्स हैं। मसल्स ही वो टिश्यू हैं जो कैलोरीज को बर्न करते हैं और आपके इंसुलिन सेंसिटिविटी को मेंटेन रखते हैं। अगर आप वेट नहीं उठा रहे तो आप अपनी बॉडी को एजिंग की तरफ पुश कर रहे हैं। हफ्ते में कम से कम 3 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जरूर कीजिए। ये सिर्फ बॉडी बिल्डिंग के लिए नहीं, ये आपके जॉइंट्स के लिए, बोन्स के लिए और टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी है। मिस्टेक नंबर 3, स्ट्रेस कॉर्टिसोल लूप, इग्नोरिंग मेंटल फटीग। 45 की उम्र में करियर और फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज पीक पर होती हैं। ज्यादातर मेन इस स्ट्रेस को लाइफस्टाइल का हिस्सा समझकर इग्नोर कर देते हैं। क्रोनिक स्ट्रेस को कोप करने के लिए कॉफी, शुगर या लेट नाइट स्नैकिंग का सहारा लेना एक बड़ी मिस्टेक है। स्ट्रेस जब बढ़ता है तो बॉडी कॉर्टिसोल रिलीज करती है। ये एक स्ट्रेस हार्मोन है। कॉर्टिसोल और टेस्टोस्टेरोन एक दूसरे के दुश्मन है। जब कॉर्टिसोल ऊपर जाता है, टेस्टोस्टेरोन नीचे गिरता है। अगर आप स्ट्रेस हैंडल नहीं कर रहे तो आप कितने भी अच्छी डाइट ले लें, आपके हार्मोनल सिस्टम में कभी ऑप्टिमाइजेशन नहीं आएगी। 10 मिनट की डीप ब्रीदिंग या मेडिटेशन कोई फैंसी एडवाइस नहीं है, ये आपके हार्मोनल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए है। मिस्टेक नंबर 4, स्लीप डेप्थ। मैं 5 घंटे सोकर भी काम चला लेता हूँ। ये लाइन 45 के बाद मर्दों के लिए एक डेथ वारंट जैसी है। नींद को एडजस्ट करना या रात को देर तक स्क्रीन पर रहना इज नॉट गुड फॉर यू। टेस्टोस्टेरोन का 70% प्रोडक्शन तब होता है जब आप डीप आरईएम स्लीप में होते हैं। अगर आप 6-7 घंटे से कम सो रहे हैं तो आप इफेक्टिवली अपनी बॉडी को हार्मोनल बैंक्रप्सी की तरफ लेके जा रहे हैं। सोने से 1 घंटे पहले स्क्रीन बंद करें। ब्लू लाइट आपके मेलेटोनिन को किल करती है जिससे आपकी नींद का क्वालिटी डिग्रेड हो जाता है। मिस्टेक नंबर 5, इग्नोरिंग स्मॉल साइंस, द साइलेंट बीपीएच एंड बीपी ट्रैप। 45 के बाद बॉडी आपको वार्निंग साइंस देना शुरू कर देती है, लेकिन हम उसे उम्र का असर बोलकर इग्नोर कर देते हैं। बार बार पेशाब आना, नींद में उठना या हल्का सा बीपी बढ़ना, इन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये प्रोस्टेट एनलार्जमेंट या साइलेंट हाइपरटेंशन के साइंस होते हैं। ज्यादातर मर्द डॉक्टर के पास तब जाते हैं जब प्रॉब्लम ऑलरेडी काफी बढ़ चुकी होती है। एनुअल चेकअप, पीएसए टेस्ट, लिपिड प्रोफाइल और ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग ये आपके लिए नॉन नेगोशिएबल होने चाहिए। 45 के बाद आपको प्रिवेंटिव बनना चाहिए, रिएक्टिव नहीं। मिस्टेक नंबर 6, द माइक्रोन्यूट्रिएंट गैप, विटामिन डी और जिंक की कमी। आप खाना खाते हैं लेकिन क्या आपकी बॉडी उसे अब्सॉर्ब कर रही है? विटामिन डी, विटामिन B12 और जिंक के लेवल्स को चेक करवाना स्टार्ट कर दीजिए। 45 के बाद विटामिन डी की डेफिशिएंसी मर्दों में काफी कॉमन है। इससे टेस्टोस्टेरोन डिक्लाइन भी हो सकता है। ज्यादा वक्त ऑफिस में या इंडोर में रहने से सन एक्सपोजर नहीं होता। अपने ब्लड टेस्ट में इन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को जरूर चेक करें। अगर लेवल्स कम है तो सप्लीमेंटेशन डॉक्टर की एडवाइस से लें। ये आपकी वाइटैलिटी के लिए फ्यूल का काम करते हैं। नंबर 7, सोशल आइसोलेशन, लूजिंग द ट्राइब। करियर की रेस में अक्सर मर्द अपने सोशल कनेक्शंस को खो देते हैं। काम, घर और बच्चों के बीच खुद को आइसोलेट कर लेते हैं। ये कोई सोल्यूशन नहीं है। मेंस हेल्थ का एक अंडररेटेड एस्पेक्ट है सोशल कनेक्शन। अपने फ्रेंड्स के साथ मिलना, हॉबी परस्यू करना, ये आपके ब्रेन में डोपामिन और ऑक्सीटोसिन लेवल्स को मेंटेन रखता है। सोशल आइसोलेशन से डिप्रेशन बढ़ता है जो सीधा आपकी फिजिकल हेल्थ को इफेक्ट करता है। एक अच्छी ट्राइब होना आपकी लॉन्गेविटी को 10 से 15% बढ़ा सकता है। मिस्टेक नंबर 8, डिहाइड्रेशन डिसेप्शन। आप सब कुछ पीते हैं, पानी नहीं पीते। 45 के बाद थर्स्ट सिग्नल्स काफी वीक हो जाते हैं। सिर्फ चाय, कॉफी या स्वीटेंड ड्रिंक्स पीना और पानी कम पीना आपको
आपको कॉन्स्टेंटली डिहाइड्रेटेड रखता है। आपके हर सेल को पानी की जरूरत है ताकि वो वेस्ट प्रोडक्ट्स को फ्लश करें। शुगर और स्वीटेंड ड्रिंक्स आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को डिस्ट्रॉय कर रही हैं। दिन में कम से कम 2 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए। अगर आपको सिंपल पानी पीना बोरिंग लगता है तो नींबू पानी पीजिए, लेकिन कैफीन पर डिपेंडेंट मत रहिए। मिस्टेक नंबर 9, टर्निंग टू सप्लीमेंट्स अनचेक। इंटरनेट पे हर कोई बोल रहा है ये हर्ब लो, वो टॉनिक लो। आपको बिना अपना ब्लड टेस्ट कराए हार्मोन बूस्टिंग या सीक्रेट सप्लीमेंट्स कभी नहीं लेने चाहिए। सप्लीमेंट होते हैं, फाउंडेशन नहीं। पहले अपनी डाइट और लाइफस्टाइल को सेट करें। अगर कोई सप्लीमेंट्स ले रहे हैं तो जरूर चेक करिए कि वो FDA अप्रूव्ड या FSSAI अप्रूव्ड है कि नहीं। कई बार नेचुरल बताए जाने वाले सप्लीमेंट्स में हिडन स्टेरॉइड्स भी हो सकते हैं जो आपके नेचुरल हार्मोन प्रोडक्शन को बंद कर सकते हैं। ऑलवेज कंसल्ट प्रोफेशनल बिफोर स्टार्टिंग सप्लीमेंट्स। मिस्टेक नंबर 10, नॉट आस्किंग फॉर हेल्प। ये सबसे बड़ी गलती। मुझे सब पता है, मुझे किसी की जरूरत नहीं। अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को छुपाने से कुछ नहीं होगा। हेल्थ एक्सपर्ट के पास जाना वीकनेस नहीं है। अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करना, चाहे वो सेक्सुअल हेल्थ हो, प्रोस्टेट की दिक्कत हो या मेंटल स्ट्रेस हो, ये सबसे बड़ा मैनली स्टेप है। हेल्प मांगने में हिम्मत लगती है और वही हिम्मत आपकी लाइफ को प्रोलॉन्ग करती है। अब फाइनली हम बात करते हैं आज कैसे स्टार्ट करें। दोस्तों, ये 10 मिस्टेक्स कोई परमानेंट वर्डिक्ट नहीं है, ये सिर्फ एक वेकअप कॉल है। अगर आप आज से इन 10 पॉइंट्स में से सिर्फ 3 या 4 में भी चेंज करना शुरू करें तो 30 दिन में ही आप अपनी एनर्जी में फर्क देखेंगे। तो आपका 30 दिन का एक्शन प्लान क्या होना चाहिए? वीक 1 लाइफस्टाइल ऑडिट, अपनी ब्लड रिपोर्ट्स चेक करवाएं, फुल बॉडी चेकअप। वीक 2 डाइट रीसेट, प्रोटीन इंटेक बढ़ाएं, रिफाइंड शुगर मैदा बंद करें। वीक 3 मूवमेंट, हफ्ते में 3 दिन हैवी वेट लिफ्टिंग करें। वीक 4 स्लीप एंड स्ट्रेस, 7 घंटे नींद और 10 मिनट मेडिटेशन। अब बात करते हैं डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए। दोस्तों, मैं जानता हूं कि कई बार लाइफस्टाइल चेंजेस, डाइट और एक्सरसाइज काफी नहीं होते। अगर आप 3 से 6 महीने तक अपनी डाइट, वर्कआउट और स्ट्रेस मैनेजमेंट कर रहे हैं और फिर भी आपके सिम्टम्स इंप्रूव नहीं हुए, जैसे कि बार बार पेशाब जाना या इरेक्टाइल डिसफंक्शन होना या सेक्स ड्राइव की कमी या मेंटल स्ट्रेस कम ना होना या बीपी कंट्रोल ना होना, तो ये कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। यहाँ पर मोटिवेशनल कोट्स काम नहीं आएंगे, यहाँ पर क्लिनिकल इंटरवेंशन की जरूरत है। अगर आपको लाइफस्टाइल और डाइट चेंजेस के बाद भी यूरिन की प्रॉब्लम बरकरार है, बार बार यूरिन जाना पड़ रहा है, यूरिन की धार कम आ रही है, तो आपको मेडिसिन स्टार्ट करनी पड़ेगी। और मेडिसिन से भी नहीं फायदा हुआ तो इसमें लेजर सर्जरी या रिज्यूम थेरेपी से भी ट्रीटमेंट हो सकता है, जिसमें बिना सर्जरी के टीम के द्वारा प्रोस्टेट का रास्ता खोलते हैं। अगली बात करते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन की। अगर आपको लाइफस्टाइल चेंजेस और स्लीप हैबिट्स और फूड से कोई फायदा नहीं हुआ तो आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए भी दवाइयां ट्राई करनी चाहिए। और अगर दवाइयां भी काम नहीं करती तो इसमें पिनाइल इम्प्लांट सर्जरी का अच्छा ऑप्शन है। पिनाइल इम्प्लांट के बारे में डिटेल्स देखने के लिए मेरा ये वीडियो जरूर देखिए। अगर आपको एनलार्ज प्रोस्टेट ट्रीटमेंट और रिज्यूम थेरेपी की और डिटेल्स चाहिए तो इस वीडियो को क्लिक करिए, आपको फुल डिटेल्स मिलेंगी। नेक्स्ट बात करते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की। एज के साथ टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन बनाना कम कर देती है। काफी बारी लाइफस्टाइल चेंजेस, डाइट और स्लीप से टेस्टोस्टेरोन लेवल्स ठीक नहीं होते, आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल लो ही लगते हैं और उससे साइड इफेक्ट्स बने रहते हैं। अगर आपका टेस्टोस्टेरोन लो है तो डॉक्टर से कंसल्ट करिए, हो सकता है आपको टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट की भी जरूरत हो। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के बारे में इंफॉर्मेशन के लिए मेरा ये वाला वीडियो जरूर देखिए। अगर आपको 45 की एज के बाद प्रॉब्लम्स हो रही हैं, सिम्टम्स हो रहे हैं, तो आपको डॉक्टर से क्या क्या चीजें पूछनी चाहिए? आपको ये स्पेसिफिक सवाल पूछने चाहिए। नंबर 1, मेरा IPSS स्कोर क्या है? नंबर 2, क्या मेरी प्रॉब्लम स्ट्रक्चरल है कि फंक्शनल? नंबर 3, अगर दवाइयां नहीं काम कर रही तो मुझे क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए? नंबर 4, क्या मेरी ED या लिबिडो की प्रॉब्लम्स किसी अंडरलाइंग कार्डियोवैस्कुलर इशू का साइन तो नहीं है? ये सवाल आपको एक पेशेंट से बदलकर एक इन्फॉर्म पार्टनर बना देता है। तो दोस्तों, फाइनली मैं यही बताना चाहूंगा, 45 के बाद लाइफ एक कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपकी मैनली विटालिटी कम हो रही है तो इसे छुपाने में वक्त बर्बाद मत करें। मॉडर्न न्यूरोलॉजी के पास हर समस्या का प्रिसीजन बेस्ड सॉल्यूशन है और ये सॉल्यूशन आपके लिए ही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।